आपने अपने कपड़े ही खोल दिए, जो एक रिलेशनशिप का एंड पार्ट होता है वो आपने फर्स्ट गो में ही दे दिया उसको, तो वो क्यों आगे बढ़ना चाहेगा। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि रिलेशनशिप में हर एक इंसान को समझना चाहिए। जैसे एक कहावत होती है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र में ही किसी से हमें प्यार हो गया। वैसे ही एक चीज़ है सेक्स एट फर्स्ट मीटिंग, मतलब हमने कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया सबसे पहली मुलाकात में ही। तो जब मैं एक कंसल्टेशन कॉल पे था तो किसी ने पूछा मुझसे कि शैल वी मीट समबडी प्राइवेटली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मेरा आंसर था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। क्यों? इसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ। लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर हम मिल रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और हमको लगता है कि हमको अपनी एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, बातचीत करनी है, बहुत सारी लाइफ की सीक्रेट्स हमको शेयर करनी है, एक दूसरे को जानना है, अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे की कंपनी को थोड़ा सा फील करना है, एक दूसरे की वाइब्स को फील करना है। तो हम एक दूसरे से प्राइवेटली मिलेंगे इन अ रूम और इन अ क्लोज्ड स्पेस। तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, देख पाएंगे कि हम एक दूसरे के लिए ठीक हैं नहीं हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक प्राइवेट स्पेस चाहिए। हम वहाँ पे मिलके विल डिसाइड कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, या हम देखेंगे व्हाट हैपन्स, या फिर हम किसी को डेट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हाउ डज इट फील। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। क्यों? अब एट द एंड क्या है, एट द एंड आप में से एक मेल है, सामने वाला फीमेल है, समझ रहे हो। अब जब मेल और फीमेल एक क्लोज्ड स्पेस में, एक क्लोज्ड रूम में, एक होटल रूम में मिलेंगे और उनके बीच कुछ ना हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब कुछ ना कुछ होने के चांसेस है ही हैं, होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप एक मेल हो, एट द एंड सामने वाला इंसान एक फीमेल है, तो वहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है, एक बायोलॉजिकल अट्रैक्शन है, एक हार्मोनल अट्रैक्शन है। तो वो अट्रैक्शन होगा ही होगा, और वो कुछ होने के चांसेस होंगे ही होंगे, समझ रहे हो आप। और मन भी सबका वैसा ही है। कहीं ना कहीं हम बाहर से भले ही कहीं ना कहीं खूबसूरत होने की कोशिश करें, अपने आप को दिखाने की कोशिश करें कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में तो, मन के कोने में कहीं ना कहीं वो गंदगी तो रहती ही है, वो लस्ट तो कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है। या अगर आपके अंदर नहीं है तो सामने वाले इंसान के होगा, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ जो हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, जो हम अज्यूम कर रहे हैं, उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ होगा। अब ऐसा कुछ होगा, अब भले वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलो सामने वाले इंसान से, बट सामने वाले इंसान को लगेगा कि यार इसका क्या स्टैंडर्ड है, इसकी क्या वैल्यू है। मतलब फर्स्ट टाइम में ही, समझ रहे हो आप। तो उसको कभी ना कभी ये चीज़ खटकेगी मन में कि यार ये इंसान ठीक नहीं है। तो अगर आपका ऐसा है, शादी करने का सीन रहा हो, या आप एक मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू मिले, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा कि पता नहीं इसका कई लोगों के साथ होगा या ये वो, तो ये इंसान सही है सही नहीं है। उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वो इंसान, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो इंसान आपको बोल देगा कि यार मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर आई डू नॉट थिंक कि हम एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं मेंट हैं, या फिर हम एक दूसरे के लिए ठीक हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए आई रिकमेंड एवरीबडी कि नहीं, अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनसे प्राइवेटली प्लीज़ मत मिलिए। मिलना है आप पब्लिकली मिलिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सेक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, वो आप बाद में कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा हुआ हमने इसको नहीं बनाना चाहिए कि हाँ ऐसा है वैसा है, बहुत ही छोटी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारे स्टैंडर्ड से है, हमारे वैल्यूज़ से है। तो थोड़ा सा हमको सोच समझ के चलना चाहिए कि कोई इंसान जो है हमको इस तरीके से नहीं है आके, हम यहाँ पे हैं, कोई इंसान हमको ये समझ रहा है, समझ रहे हो आप। हम यहाँ पे हैं, हमारा ये वैल्यू सिस्टम है, हमारा ये स्टैंडर्ड है, लेकिन कोई इंसान हमको इस कैटेगरी का समझ रहा है। हमने गलती की, समझ रहे हो आप। मतलब फर्स्ट टाइम में ही हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। चाहे आप एक मेल हो, चाहे आप एक फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही आपने सब कुछ खोल के रख दिया, आपने अपने कपड़े उतार दिए। तो दैट डज मीन कि कहीं ना कहीं आपने अपनी इज्जत उतार दी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो आपको ये चीज़ समझने की है। तो अगर आप मान लीजिए मिले, तो फिर वहाँ पे तो सामने वाले इंसान ने आपको शादी के लिए मना कर दिया, फिर कुछ रहा नहीं, तो वो बस एक कैजुअल डेटिंग और ये हुकअप टाइप का बन के रह गया, समझ रहे हैं आप। इसीलिए कहीं ना कहीं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किसी इंसान से मिल रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट, मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप उनसे
पब्लिकली मिलिए, रेस्टोरेंट में मिलिए, बाहर गार्डन में मिलिए, घूमिए फिरिए, मॉल जाइए, मंदिर जाइए, कहीं पे भी जाइए, बैठिए आराम से, टाइम स्पेंड कीजिए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे को समझिए। ऐसा नहीं है, हम कई बार अपना एक अजम्पशन बना लेते हैं कि अगर हमको किसी इंसान को जानना है तो हम एक क्लोज्ड स्पेस में बैठेंगे, तभी हम ओपन अप हो पाएंगे, तभी हम कंफर्टेबल हो पाएंगे, तभी हम जो है खुल पाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये एक हमारा एक अजम्पशन है विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है कि अगर हमको किसी इंसान से बातचीत करनी है, बातचीत कहीं पे भी हो सकती है। आपको किसी इंसान को फील करना है, आप कहीं पे भी उसके वाइब्स को फील कर सकते हैं। आप बाहर जा सकते हैं, आप खा पी सकते हैं बैठ में, आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सोच समझ सकते हैं कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं या ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमने सब कुछ फर्स्ट टाइम में ही जो है गवा दिया तो क्यों कोई भी इंसान हमारे साथ आगे बढ़ना चाहेगा? क्योंकि रिलेशनशिप में और क्या होता है देने के लिए? आप सिंपली बताओ, और क्या होता है? मतलब ऑनेस्टली एक आपस में बातचीत हो रही है, क्या होता है? आपने अपने कपड़े ही खोल दिए। जो एक रिलेशनशिप का एंड पार्ट होता है वो आपने फर्स्ट गो में ही दे दिया उसको, तो वो क्यों आगे बढ़ना चाहेगा? देखो आजकल जो है सब होशियार हैं, सब चालाक हैं, समझ रहे हो? चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो आपने फर्स्ट गो में ही सब कुछ ऐसे न्यौछावर कर दिया अपना, तो वो क्यों आगे बढ़ना चाहेगा? क्यों उसको इच्छा होगी कि मेरे को आपसे शादी करनी है? क्योंकि कुछ रहा नहीं ना, कुछ स्पेशल रहा नहीं, कुछ वैल्यूएबल रहा नहीं। सब कुछ आपने दे दिया, सब कुछ आपने लुटा दिया, आप एकदम खुल गए खुले किताब की तरह। तो फिर बस उसने मौज लिया, मजे लिए, एंड देन ही और शी विल वॉक अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपकी क्या वैल्यू है। अगर ये गलती आप करते हैं, कई बारी हमसे चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये करना बंद कीजिए। समझ रहे हैं आप? कई बारी इसी गलती की वजह से स्पेसिफिकली हमारे जो रिश्ते हैं वो टूट रहे होते हैं। हम बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं हमारा ब्रेकअप हो जाता है, या सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। तो ये चीज़ गांठ बांधने की है। आप सिंपली किसी भी इंसान से ओपन अप होके बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे को फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल मीटिंग यू प्राइवेटली, लेट्स मीट पब्लिकली। आराम से बैठते हैं रेस्टोरेंट में, खाते पीते हैं, मज़े लेते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, हंसते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आपका क्या परसेप्शन है, मेरा क्या परसेप्शन है, आपके क्या सीक्रेट्स हैं, मेरे क्या सीक्रेट्स हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमको पब्लिकली भी ये चीज़ हमको मिल सकती है। तो हम प्राइवेटली मीटिंग्स को कहीं ना कहीं अवॉइड करें। एट द एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक लड़के हो तो बी अ हाई वैल्यूड मैन, अगर आप एक लड़की हो तो बी अ हाई वैल्यूड गर्ल। अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपनी एक वैल्यू मेंटेन करो, और अपने आप को इस तरीके से मत गिराओ। कई बार हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं। तो हम ये गलती करने से बचें एंड अंडरस्टैंड करें कि सेक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंटीमेसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं, आफ्टर मैरिज भी कर सकते हैं, या फिर आफ्टर टाइमलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलें तो वो चीज़ आप दोनों के बीच हो ही। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूँ, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।